फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स देखो, इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और अभी भी है मेरे पास। और ऑलरेडी ये स्टॉक जो है, जब मैंने लिया तब मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था, तो काफ़ी समय हो गया है। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग के वीडियोस आ रहे थे और उस वजह से जो स्टॉक मैंने लिए थे उसके वीडियो नहीं आए थे, इसलिए मैं टाटा मोटर्स का भी वीडियो अभी ला रहा हूँ। और यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा, देखो टाटा कंपनी रतन टाटा के अंडर में आ रही थी और जितने भी मतलब उनके जब कार्यकाल में ये कंपनी थी काफ़ी कुछ अच्छा चल रही थी। ठीक है, बीच में चेंज हुआ था मैनेजमेंट में, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आए थे। तो फिर से रतन टाटा जी के पास इनका कार्यभार आ गया था, तो उस वजह से कंपनियां काफ़ी अच्छी चलने लगी थी और नए नए इनोवेशंस और नई नई गाड़ियाँ, नई नई चीज़ें हमको देखने मिली। ठीक है, जिसका अभी ईवी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो, अब टाटा के किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको रतन टाटा जी नज़र आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे। इस वजह से सभी वेबसाइट पे इनके टाटा कंपनी के आपको नज़र आएंगे, जो काफ़ी मिस करेंगे। सभी लोग इन्वेस्टर रहेंगे, तो एक अच्छा खासा नाम था इनका और काफ़ी लोग उनको काफ़ी सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो यहाँ पर देखेंगे पद्म विभूषण भी उनको मिला हुआ है और इस वजह से यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और काफ़ी कुछ चैरिटी टाटा ट्रस्ट के थ्रू काफ़ी लोगों को मदद हुई है, हेल्प हुई है। इस वजह से टाटा एक काफ़ी अच्छा नाम है और अच्छा ब्रांड है और इसको सपोर्ट तो करना बनता ही है इनकी कंपनी को, क्योंकि मेजॉरिटी जो भी ये कमाती है कंपनियां, वो चैरिटी में चला जाता है, ट्रस्ट के लिए चला जाता है और सभी को ये चीज़ पता भी है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर कंपनी के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिर भी यहाँ पर जो लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट देखेंगे तो देखो, टाटा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो पहले से बनाती थी। ठीक है, तो इस टाइप के फिर बाद में कार में आई, तो कार के अंदर भी काफ़ी कुछ इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए। बीच में काफ़ी कोई कोई कार नहीं चली, फिर भी उन्होंने लैंड रोवर जैगुआर जैसी कंपनी को एक्वायर करके वो फोर्ड की जो कंपनियां थी जो लॉस में चल रही थी उनको इंडिया में लाके, ठीक है, इंडिया में इतनी महंगी गाड़ियां बेची है। और काफ़ी बड़ा कार के इंडस्ट्री में भी इनका नाम है टाटा मोटर्स का। और फिलहाल यहाँ पर ये जो लैंड रोवर जैगुआर के रिलेटेड जो भी बिजनेस है या कार में, वो सेपरेट भी ये करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि उसकी कमाई अलग दिखेगी, इसकी कमाई अलग दिखेगी। तो जैसे कि ये हेवी व्हीकल्स जो है, ठीक है, तो उसको भी अलग करना चाह रही है कंपनी। और इस वजह से यहाँ पर देखेंगे तो ये आगे जाके काफ़ी कुछ इसके अंदर चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट्स आएंगे। और ईवी में तो आ चुकी है कार काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छे डिमांड में। सेफ्टी मेजर, सेफ्टी के अंदर तो काफ़ी नाम लिया जाता है टाटा कार के। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है, इसके पहले मैंने टाटा स्टील का वीडियो बनाया था। टाटा स्टील भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्टील बनाने वाली टाटा की, और काफ़ी जगह यूज़ होता है और यूज़ हुआ है टाटा का स्टील। उसी तरीके से कार भी, कार के इसमें भी इनका नाम है, गाड़ियों के अंदर भी इसका काफ़ी नाम है टाटा मोटर्स का। ठीक है, और फिलहाल काफ़ी कुछ चेंजेस इन्होंने लाए हैं और तगड़ा कंपटीशन दे रही है जो मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स है उनको। और यहाँ पर जस्ट मैं इसके फंडामेंटल भी आपको बताना चाहूँगा, फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। तो देखो, फंडामेंटल में अप डाउन कुछ भी हो, लेकिन फिर भी स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर देखो 805 रुपये का है। 805 रुपये यानी अभी फ़िलहाल देखेंगे तो 1179 से ये गिर के, यानी लगभग 1180 के पास ये गया था, वहाँ से ये फिलहाल गिर के 805 पे हमको नज़र आ रहा है। और अगर हम देखते हैं, इसका लो रह चुका था 644 का,
तो मैं बीच में यही सोच रहा था 650 के आसपास मैं इसको खरीदूं, लेकिन मैंने 800 के आसपास ही मैंने इसको खरीदा था और फिर से वो प्राइस के आसपास अभी ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये मेरे भाव के आसपास ही है अभी भी। और यहाँ पर मुझे ये ऑलवेज बाइंग के लिए ही अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये टाटा की कंपनी है और ट्रस्टेड ब्रांड है, काफ़ी पुराना है कंपनी। और यहाँ पर देखेंगे 2 लाख या 3 लाख के करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस अभी तो हमने देखा, और बुक वैल्यू देखेंगे तो फिलहाल बुक वैल्यू से करंट प्राइस अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। और स्टॉक का पी अगर देखते हैं तो काफ़ी अभी अट्रैक्टिव है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी सही आ रहा है, अच्छा आ रहा है। आर ओ सी आर ओ ई भी काफ़ी ज़बरदस्त है इसके अंदर, फेस वैल्यू 2 रुपये का है और डिविडेंड थोड़ा बहुत दे देती है कंपनी। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो की पॉइंट में यहाँ पर बताया है कि टाटा मोटर में ज़्यादातर रेवेन्यू जो यहाँ पर है की पॉइंट का यहाँ पर बताया हुआ है, तो जैगुआर लैंड रोवर से 69.1% आता है। तो इसीलिए ये कंपनी थोड़ा अलग करके फिर दोनों सेपरेट बिजनेस दिखेंगे हमको। ठीक है, तो काफ़ी कुछ अच्छा कमा लेती है उससे भी ये बड़े ब्रांड से। और देखेंगे 1 साल के अंदर ये जो कंपनियां हैं इसका स्टॉक जो है देखो 650 रुपये से काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ, फिर अभी थोड़ा करेक्शन आया है क्योंकि मार्केट में कुछ दिनों से काफ़ी करेक्शन आ रहा है, क्योंकि एफ आई आई सेलिंग कर रहे हैं। बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सेलिंग प्रेशर बना रहे, सेल कर रहे, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है, चाइना का कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वहाँ पर उस वजह से लोग वहाँ चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि चाइना का ऑलरेडी काफ़ी डाउन पे मार्केट आने की वजह से वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, और यहाँ से इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी मार्केट भागा था तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही है, और बीच में वो वॉर भी चल रहा था, इस वजह से भी देखो जैसे जैसे एनवायरमेंटल या जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, कोई न्यूज़ आती है, तो उसकी वजह से मार्केट पे, हमारे इंडियन मार्केट पे भी असर उसका देखने मिलता ही है। और यहाँ पर देखते देखो 3 साल के अंदर ये जो स्टॉक है 3 साल में भी काफ़ी भागा है, और लगभग देखो 3 साल यानी लगभग ये 2022 में, यानी लगभग 2 साल 2.5 साल पहले ये 350 के आसपास 388 के पास था ये। ऑलरेडी इसमें देखो मैं काफ़ी बार ट्रेड भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो ट्रेड भी कर चुका हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर ये स्टॉक देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट दिखाया है। और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी ये स्टॉक देखो कितनी कम पे था 2020 में। अगर वो टाइम पे किसी ने 50-60 रुपये या 70 रुपये, देखो 65 रुपये का भी यहाँ पर स्टॉक का भाव नज़र आएगा, 65 रुपये पे भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाटा मोटर्स की क्वांटिटी खरीदी होती 2020 में, तो आज उसका पैसा 10 गुना से भी ज़्यादा होता। तो ये होता है कि भरोसा, स्टॉक पे भरोसा करना आना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। तो फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी में फ़िलहाल बना रहा हूँ। मैं भी ट्रेडिंग ही किया करता था, जो भी 20% 30% प्रॉफिट मिलता तो मैं निकल जाया करता था। तो फिलहाल यहाँ पर अभी मैं अच्छे खासे ट्रेडिंग तो चल ही रहा है, ट्रेडिंग तो करता ही हूँ, लेकिन कुछ स्टॉक जो मुझे लगता है कि इसको लॉन्ग करना चाहिए, तो ऐसे स्टॉक को मैं लॉन्ग ही कर रहा हूँ, जिसके अंदर रिस्क भी इतना ओवर ना हो। देखो हाई रिस्क वाला अलग पोर्टफोलियो है और लो रिस्क वाला अलग पोर्टफोलियो, तो सारे टाइप के पोर्टफोलियो मैंने बनाए हुए हैं। तो इस हिसाब से ये मेरे लार्ज कैप या बड़े जो अच्छे सेफ वाले पोर्टफोलियो है उसके अंदर ये स्टॉक है, और इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और ये लार्ज कैप के पोर्टफोलियो में है। और यहाँ पर देखेंगे 10 साल में, तो ये 10 साल में भी ये स्टॉक ने एक टाइम पे ऑलरेडी देखो 2015 में भी 500 550 का भाव था, 600 तक था, लेकिन वहाँ से ये स्टॉक बहुत गिरा था। अभी ये गिरा क्यों था, तो ये भी हम इसके फंडामेंटल से ही हम जानेंगे, क्योंकि फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ी हमको नज़र आई, तो वहाँ से स्टॉक को आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2005 में भी 82 80 के आसपास ये स्टॉक मिला करता था, फिर वहाँ से 80 से भी ये गिरा था। ठीक है, 2005 के बाद 2008 में फिर से ये काफ़ी ज़्यादा गिरा था, 30 रुपये पे मिलता था, 25 रुपये 20-25 रुपये पे भी मिल रहा था। फिर वहाँ से इसने 20-25 का फिर से 600 पौने 600 तक तो प्राइस लेके गया, फिर से गिरा, फिर उठा। तो इसमें
इसीलिए मैं ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक को समझता था ऑलरेडी, क्योंकि इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला है पहले। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में, तो प्रॉन्स यहाँ पर देखेंगे, प्रॉस जो है, तो प्रॉस यहाँ पर नज़र आएगी, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, तो डेट रिड्यूस हुआ है और कंपनी के अगर यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट अच्छा कर रही है कंपनी, गुड प्रॉफिट कर रही है, इसका CAGR काफ़ी अच्छा बताया है 93% का लास्ट 5 साल का, 5 साल का, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कॉन्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है इसका बुक वैल्यू से ऑलरेडी देखो इसका प्राइस जो अभी चल रहा है ये बुक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा नेगेटिव गिना जाता है। और प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, लगभग 4.25% प्रोमोटर ने होल्डिंग कम की है, बेची है, तो आगे वो भी हम देखेंगे। और टैक्स रेट सिम्स लो यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी पर डेट भी थोड़ा ज़्यादा है, ये आगे हमको नज़र आएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये टाटा मोटर्स देखो ऑटोमोबाइल में LCV HCV, तो बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, हैवी व्हीकल, ठीक है, लाइट व्हीकल, इसके अंदर है कमर्शियल व्हीकल, सब चीज़ें बनाती है कंपनी। और इसके अंदर उसके देखो इसके बाद अशोक लीलैंड का नाम आता है इसी कैटेगरी के अंदर, फिर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है, फोर्स मोटर है, SML आइसुजू है, तो ये सारी कंपनियां उसके बाद हमको नज़र आती है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो देखो हमको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है इसका सेल जो है 2021 में यहाँ पर 61,000 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, वहाँ से ये स्टॉक देखो सेल देखो इसका लगभग 1,01,000 करोड़, बीच में देखो 1,19,000 करोड़ का भी कंपनी ने सेल कर चुकी है क्वार्टरली, तो सेल तो काफ़ी ज़बरदस्त कर रही है, 1,20,000 करोड़ तक भी कंपनी ने क्वार्टर में सेल किया हुआ है, तो सेल्स काफ़ी अच्छा करती है कंपनी। लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे डेप्रिसिएशन जाने के बाद और सारे खर्चे, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम बच रहा था स्टार्टिंग में, और लॉस भी किया है कंपनी ने स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर में सितंबर और दिसंबर, मार्च और जून ये कंटिन्यूसली लॉस देखने मिल रहे थे। फिर जब कंपनी ने प्रॉफिट करना स्टार्ट किया तो देखो कंपनी ने काफ़ी लगातार अच्छा प्रॉफिट किया है, मार्च 2024 में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया कंपनी ने। और यहाँ पर देखेंगे जून और सितंबर में फ़िलहाल थोड़े कम हुए प्रॉफिट, और कम और ज़्यादा होने के पीछे देखो सेल भी इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी का सेल में थोड़ी गिरावट आ गई, यहाँ पर भी गिरावट आई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी गिरावट हमको देखने मिल रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखते हैं हमको यहाँ पर नज़र आएगा ये जो कंपनी है 2013 से 1,88,000 करोड़ का कंपनी सेल किया कर रही थी, 2013 की बात है, और आज कंपनी सेल करती है 4,37,000 करोड़, यानी 4,37,000 करोड़, या 38 पकड़ लो, 37,000 करोड़ 900 है, तो लगभग 4,38,000 करोड़ तक कंपनी का सेल है, सेल काफ़ी ज़बरदस्त है। और लगभग यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट देखो स्टार्टिंग में 2013 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 9,900, यानी लगभग 10,000 करोड़ तक का कंपनी प्रॉफिट किया करती थी 2013 में। आज कंपनी देखो बीच में कंपनी ने लॉस भी किया है 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 4 साल हमको लगातार यहाँ पर लॉस करती हुई नज़र आई, इस वजह से स्टॉक का प्राइस भी गिरा। हमने जब देखा, मैंने जैसे कहा था 2020 में काफ़ी कम पे मिल रहा था स्टॉक, तो इसके पीछे यही वजह होती है कि स्टॉक गिरने के पीछे एक ही वजह होती है कि कंपनी लॉस में जा रही है, तो इन्वेस्टर सारे बेच के निकलना चाहते हैं, तभी प्राइस गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे मार्च 2023 में कंपनी ने फिर से प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, और 2,600 करोड़ से अभी फ़िलहाल कंपनी यहाँ पर देखेंगे 31,000 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर 37,000 करोड़ करने के पीछे यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, और एक्सपेंस में कंपनी के क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल होती है, जैसे मटेरियल का कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, इनका एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना जा रहा है, और अदर कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस निकलने के बाद यहाँ पर कंपनी 60,000 करोड़ का
यहाँ पर प्रॉफिट कर रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद ये बाकी के अदर इनकम भी जोड़ा जाता है उसके अंदर, इंटरेस्ट यहाँ पे कम किया जाता है, डेप्रिसिएशन कम किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट जो मिलता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट अच्छा ही किया है ये साल के अंदर। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये स्टॉक का CAGR, तो देखो 10 साल से 5% सालाना रिटर्न दिया है, यानी 10 साल वाले जो भी इन्वेस्टर्स है उनको इतने खास रिटर्न दिए नहीं इसने, लेकिन 5 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसको ज़बरदस्त रिटर्न दिए, क्योंकि वो टाइम पे देखो स्टॉक 20 रुपये 25 रुपये पे मिला करता था, इसलिए 37% सालाना रिटर्न है। और 3 साल पहले जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको 16% सालाना रिटर्न दे रही है, और 1 साल पहले जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको 24% का रिटर्न दिया है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है इसका रिजर्व, ठीक है, तो 1 लाख करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है। और यहाँ पर देखेंगे बोरोविंग, उसी हिसाब से बोरोविंग भी उसके साथ ही हमको नज़र आ रही है, जैसे 1,06,000 करोड़ की तो बोरोविंग है, ठीक है। कंपनी के पास रिजर्व भी है और कंपनी पर लोन भी है। तो बोरोइंग में क्या क्या लोन है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है 58,000 करोड़ की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो 38 की है, और लीज लायबिलिटी, लीज पे कुछ चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें। और अदर बोरोइंग्स है, तो अदर बोरोइंग में फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो बोरोइंग इनकी है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लीज की लायबिलिटीज़ जो है वो मिला के इनकी इतनी बोरोइंग बन रही है। तो कंपनी पर ऑलरेडी रिजर्व भी अच्छा खासा है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टाटा की कंपनी है, और काफ़ी ऑलरेडी देखो टाटा ट्रस्ट के हैंडल में ही होती है सारी कंपनियाँ। और अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको नज़र आएगा इसका 42% का यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग 42 की है, और यहाँ पर FIs की होल्डिंग 20% है। देखो FIs यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, सितंबर में भी यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भी बाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेचा किसने, तो प्रमोटर ने बेचा, प्रमोटर ने कुछ शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं, 46 से 42 हुआ। लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ये खरीदते जा रहे हैं। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर में कौन कौन है, तो यहाँ पर दिखाई देगा LIC का 2.5% यहाँ पर इन्वेस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे ICICI का फंड ने भी इसमें इन्वेस्ट अच्छा खासा किया हुआ है। और फॉरेन के भी कौन कौन इन्वेस्टर्स है यहाँ पर सारी चीज़ें, सिंगापुर वाले यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो टाटा मोटर्स पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अच्छी कंपनी है या ख़राब कंपनी है। तो यहाँ पर देखो नाम के साथ, अगर आपने स्कैम 1992 अगर देखी होगी हर्षद मेहता की, ऑलरेडी जब वो सीरीज़ आई थी काफ़ी लोग फेमस हुए थे, और उसमें उनको कोई टिप मांगता है हर्षद मेहता जी को, तो उनके मुँह से यही बोलते हैं कि टाटा का कोई भी शेयर ले लो, और वो तो अच्छा ही होता है और अच्छे रिटर्न दे देगा। तो फिलहाल देखो वो टाइम पे मैं भी ट्रेडिंग ही किया करता हूँ, और अभी भी मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, साथ में अभी इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। पहले इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी समय लगता है ग्रो होने के लिए। और ट्रेडिंग में क्या हो जाता है, ट्रेडिंग में हमको फटाफट रिटर्न मिलते जाते हैं। और लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाना सही होता है, क्योंकि उससे कैपिटल बचा रहता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बन भी जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रेडिंग भी होता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो टाटा मोटर्स को मैंने MTF ट्रेडिंग के लिए भी लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया है। तो दोनों के वीडियो आपको, जब मैं इसमें से MTF ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल के आऊँगा तो भी मैं इसका वीडियो डालूँगा, तो बताऊँगा कि कितने प्रतिशत के मैंने इसमें रिटर्न लिए हैं, कौन से भाव पे खरीदे थे, कौन से पे बेचा है, ठीक है। तो और जो भी कुछ अपडेट आते रहेंगे, तो जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से अपडेट भी इसके बारे में देते रहूँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।